गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का सेशन है एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। अभी तक मैंने पिछली वीडियोस बनाई थी वो वन लाइनर क्वेश्चनों की थी, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो है। तो ध्यान से सुने और साथ के साथ क्वेश्चनों को नोट्स करते चलें ताकि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है, झूम है, जैसा कि आप सभी को पता है ये क्वेश्चन। तो झूम है एक कृषि का प्रकार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन। आप सभी को बताना, सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? चेना, मिल्पा, हुमा, कोनुको। तो बताइए, चेना, मिल्पा, हुमा, कोनुको। तो इसका आंसर है चेना। ओके, चेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रक फार्मिंग का क्या अभिप्राय है? ट्रक फार्मिंग का क्या अभिप्राय है बताइए जल्दी से। रेशम कीट पालन से, नंबर 2 ऑप्शन बी अंगूर की खेती से, जलज कृषि से, या फिर बागवानी कृषि से। तो ये तो क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, जैसे कि बागवानी कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फल, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? तो बताइए, उद्यान कृषि कहते हैं उसे, बी ट्रक फार्मिंग कृषि कहते हैं, या सी बाजार कृषि कहते हैं? जल्दी से हमें कमेंट बताइए। तो इसका सही आंसर है सी, बाजारी खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में, आप सब बताएंगे अभी, विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? बागवानी कृषि, मध्य अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्वी एशिया, सी कांगो बेसिन, डी अमेजन बेसिन। विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? सबसे ज़्यादा विकास हुआ कहाँ पे हुआ बताइए। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। दक्षिण पूर्वी एशिया में विश्व बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन खेती के लिए खेतीहार क्षेत्र होना चाहिए। सघन खेती के लिए बताइए आप, खेतीहार कैसा होना चाहिए? अधिक से वर्षा वाला होना चाहिए, सिंचित होना चाहिए, असिंचित होना चाहिए, या फिर कम वर्षा वाला होना चाहिए? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है बी, सिंचित होना चाहिए। सघन खेती करनी है आपको तो सिंचित क्षेत्रफल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, तो सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित कहाँ पर है? जापान, बी इंडोनेशिया, सी चीन, डी भारत। तो राइट आंसर इज द जापान। बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आते हैं, अतः बताइए बागानी कृषि के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है? रबड़, नारियल, चावल, कहवा। गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुके हैं पेपरों में, एग्जामों में, तो इन्हें तेरा ध्यान से सुनना है। इसका सही आंसर है चावल, और साथ के साथ नोट करते चलना ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि वीडियो देखने में और उन्हें नोट्स करने में काफ़ी अंतर होता है। ये बताइए, रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पाले जाने को क्या कहते हैं? तो अब जैसा आपको पता है ये कृषि है, एक प्रकार की रेशम पालन होता है। ए सेरीकल्चर में, या बीटी कल्चर, सी सिल्वीकल्चर, डी एपीकल्चर। तो इसका आंसर है सेरीकल्चर। अब आपको पता है सेरीकल्चर में ये रेशम कीट पालन का होता है, लेकिन वीटीकल्चर में क्या होता है? वीटीकल्चर में होता है अंगूर, और सिल्वीकल्चर में फल एवं झाड़ियों का, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैरीकल्चर। मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? मैरीकल्चर में वृक्ष तथा झाड़ियों का, ऑप्शन बी समुद्री जीवों का, सी मधुमक्खियों का, डी फूलों का। तो जैसे कि फूलों को आपको पता होगा, अब इनमें से आपको देखना है कि गलत कौन से हैं और सही कौन सा है। तो आपको पता होगा मधुमक्खी का तो अभी पीछे मधुमक्खी का तो हो गया तुम्हारा एपीकल्चर, और फूलों का होता है एंथ्रोलॉजी। तो समुद्री जीवों का क्या हुआ? समुद्री जीवों का हुआ मेरीकल्चर। वृक्षों और झाड़ियों को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। मेरीकल्चर के अंदर आता है समुद्री जीवों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, सीढ़ी नुमा कृषि कहाँ की जाती है? तो ऑप्शन ए शुष्क क्षेत्रों में, बी पहाड़ों के ढलानों पर, सी छतों पर, या डी फिर पहाड़ों की चोटी पर। तो बताइए सीढ़ी नुमा कृषि कहाँ होती है? तो सीढ़ी नुमा कृषि कृषि होती है पहाड़ों के ढलानों पर। क्वेश्चन नंबर 12, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी भारत, बी दक्षिण पूर्वी भारत, सी दक्षिण पश्चिमी भारत, या फिर डी उत्तर भारत। तो इसका आंसर है आंसर ए उत्तर पूर्वी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। झूम खेती को भी कहते हैं, झूम खेती को भी क्या कहते हैं? स्थानांतरित खेती, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, या रेशम उत्पादन। क्वेश्चन इजी है गाइस। अभी कुछ बच्चों को ये क्वेश्चंस भी शायद नहीं आते होंगे, लेकिन क्वेश्चन बार बार रिपीट पेपरों में इन्हीं में से होते हैं। स्थानांतरित खेती कहते हैं झूम खेती को। अब आप बताइए, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनमें से एक कथन है, कौन सा सही है उस कथन का जो है हमें पता लगाना है। तो फर्स्ट है, आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरण कृषि और मिश्रित कृषि शामिल है, या फिर भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। भाई अभी आपको तो ये बताया कि भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में स्थानांतरित खेती प्रचलित है, ठीक है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरण कृषि और मिश्रित कृषि शामिल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आदिम निर्वाह कृषि थी स्थानांतरित कृषि, मिश्रित कृषि वो जानते नहीं थे। जहाँ पर वो जाते थे बस जाते थे, खेती करते, जहाँ पर उन्हें व्यवस्था बनती फिर चल देते थे, तो वो भी स्थानांतरित खेती में आती थी। लेकिन वो कह रहा है मिश्रित खेती भी शामिल है, नहीं, मिश्रित कृषि शामिल नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी, केवल बी। भारत के उत्तर पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है आज भी। अब आपको बताना है प्रश्न नंबर 15, इस कृषि में फसलें वाणिज्य के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो वो कृषि किसे निरूपित कर रही है? इतने सारे लक्षण हैं उसमें। आपको देखो, गेहूं मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें, वाणिज्य के उद्देश्य से गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। और उत्तर अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान है। तो शीतोष्ण घास के मैदान में सीधी सी बात है बी वाणिज्य कृषि आएगी, वाणिज्य फसलें होती हैं मक्का और गेहूं। प्रश्न नंबर 16, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और फसल पशुपालन के लिए किया जाता है? तो बताइए किस प्रकार की भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? गाइस सभी आंसर गैस कीजिए और साथ के साथ अपने प्रश्नों के उत्तर को नोट करते चलिए कि आपने इतने क्वेश्चनों में से कितने सही किए और आपकी तैयारी किस प्रकार की है। तो इसको क्या कहते हैं? स्थानांतरण कृषि, निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि। तो ये तो इजी क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन इजी हैं, तो इसको कहते हैं मिश्रित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं की फसल के सबसे उपयुक्त है? तो अभी
आपको एक मैं जानकारी के लिए बता दूं, सभी फसलों के लिए मिनिमम 90% जो फसलें हैं उनके लिए दोमट बलुई दोमट मृदा ही उपयुक्त होती है। लेकिन कुछ फसलें हैं जैसे कपास वगैरह, काली मिट्टी उन्हें उन्हें सूटेबल होती है। तो इसके लिए ये गेहूं की खेती के पूछ रहा है तो दोमट मृदा उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसके बहुत ही संभावना रहती है क्वेश्चन पेपर में आने की, कई बार वो ये पूछा भी गया है। सुनहरा रेशा अभिप्राय है कपास से, पटसन से, रेशम से या रेयॉन से? बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर है बी, पटसन से। स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत, देखो फिर स्थानांतरणशील कृषि से प्रश्न पूछ लिया इसने। स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? अमेजन बेसिन से, कांगो बेसिन से या थाईलैंड से या फिर इंडोनेशिया से? तो इसका राइट आंसर है थाईलैंड से। ओके, थाईलैंड से स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत हुई, पूछ लेता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 20, म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि की जो कृषि है किस नाम से जानी जाती है? म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि रे नाम से जानी जाती है या तमराई नाम से या फिर तुंग्या या फिर डी कैंगिन नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है सी, तुंग्या नाम से जानी जाती है। ओके गाइस, ये तो हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन पर प्रेस कीजिए ताकि आने, और बेल का आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरा यही उद्देश्य है कि आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न मैं हर एग्ज़ाम के लिए आने वाली तैयारी के लिए मैं करा सकूं। ओके गाइस, थैंक यू।